जिस दिन पूरी क्लास के सामने मेरी पाद निकल दे, मैं स्कूल छोड़ना चाहती थी। 11वीं की मैथ्स क्लास थी। पूरा कमरा शांत था। सर इतने स्ट्रिक्ट थे कि कोई खांस भी दे तो पूरी क्लास घूरने लगती थी। और उस दिन मेरी हालत पहले से ही खराब थी। सुबह घर से जल्दी निकल गई थी। ब्रेकफास्ट नहीं किया। ऊपर से रास्ते में दोस्तों के साथ गोलगप्पे खा लिए। अब पेट में अजीब सी गैस बन रही थी। मैं बार बार खुद को कंट्रोल कर रही थी। बस पीरियड खत्म हो जाए, बस भगवान अभी इज्जत बचा लो। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सर बोर्ड पर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और पूरी क्लास पिन ड्रॉप साइलेंस में थी। तभी मेरे बगल वाली लड़की ने धीरे से कहा, यार स्मेल आ रही है क्या? मेरा दिल वहीं रुक गया। मैंने पूरी ताकत से पेट अंदर खींचा और तभी ब्रर्र इतनी साफ आवाज आई कि सामने बैठे लड़के तक पीछे मुड़ गए। 2 सेकंड की डेड साइलेंस। फिर पूरी क्लास फट के हंस पड़ी। कोई डेस्क पर सिर मारकर हंस रहा था, कोई ईऊ बोल रहा था और मैं लिटरली फ्रीज हो गई थी। चेहरा इतना गर्म हो गया था कि लग रहा था अभी बेहोश हो जाऊंगी। तभी सबसे बड़ा शॉक मिला। सर ने चौक नीचे रखी और पूरी क्लास पर चिल्लाए, इनफ! इंसान हो तुम लोग या जानवर? सब अचानक चुप। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोले, अगर किसी की तबीयत खराब है तो उसमें हंसने वाली क्या बात है? मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि ऑनेस्टली मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो भी हंसेंगे। लेकिन एम्बैरेसमेंट अभी खत्म नहीं हुई थी। लंच ब्रेक में जैसे ही मैं कैंटीन गई, पीछे से कुछ लड़के हंसते हुए आवाज निकालने लगे, ब्रर्र। मुझे इतना शर्म आ रहा था कि मैं वॉशरूम में जाकर रोने लगी। मैंने डिसाइड कर लिया, कल से स्कूल नहीं आऊंगी। तभी वॉशरूम के बाहर किसी ने नॉक किया। मैं बाहर आई तो सामने मेरा क्रश खड़ा था। अब तो मैं और मर गई अंदर से। मैंने तुरंत कहा, प्लीज तुम भी मत हंसना। वो कुछ सेकंड मुझे देखता रहा, फिर अचानक बोला, वैसे इतनी डेंजरस आवाज थी, मुझे लगा अर्थक्वेक आ गया। मैंने गुस्से में उसे घूरा, सीरियसली? और तभी वो हंसना बंद करके धीरे से बोला, रिलैक्स, आज पूरी क्लास हंसी, कल सब भूल जाएंगे। लेकिन अगर तुम खुद को इसके लिए हेट करोगी तो तुम कभी नहीं भूल पाओगी। मैं चुप हो गई। अगले दिन मैं डरते डरते क्लास में गई, लेकिन जैसे ही मैं बैठी, पूरी क्लास सडनली हंसने लगी। मुझे लगा फिर वही शुरू हो गया। तभी पीछे से आवाज आई, गाइज रिलैक्स, कल मेरी भी जिम में निकल गई थी। मैंने पीछे देखा, वो मेरा क्रश था और शॉकिंगली उसने जानबूझकर खुद को एम्बैरेसिंग बना दिया, सिर्फ इसलिए ताकि लोग मुझे अकेले टारगेट ना करें। उस दिन मुझे समझ आया, सही इंसान वो नहीं होता जो आपके परफेक्ट मोमेंट्स में साथ दे, बल्कि वो होता है जो आपके सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट को भी हल्का बना दे।